आ रही है ना? चलो ठीक है। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ लिए थे, है ना? जिसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या था आपका? प्री हिस्टोरिक इरा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रागैतिहासिक काल, ये इसका नाम था। इसी के बारे में हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है आज। जैसे ही प्रागैतिहासिक काल बोलता है इसका मतलब क्या है कि कौन सा काल है ये? सामान्य भाषा में अगर आप बातचीत करेंगे तो कौन सा काल है ये? जितना हम जानते हैं उससे पहले का मतलब। सामान्य सी बात यहाँ पर आएगी कि ये प्रिमिटिव ह्यूमन या फिर आदि मानव की बात करेगा ये, सबसे पहला चीज ये। औजारों की बात करें तो कौन सा रहेगा ये? पाषाण या पत्थर के संबंध में रहेगा ये। अगर आप इस काल की विशेषता की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? क्या है इस काल की विशेषता जो इसको बाकी से अलग करता है? कुछ है क्या? देखो मैं पहले एक चीज बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले ना तो आप अपने ब्रेन को ये बता दो कि हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? अगर आप सोच रहे हो अभी भी हमको बहुत सारा पढ़ना है तो उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है? जितना बताया जा रहा है और जितना हाईलाइट किया जा रहा है उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना? क्योंकि आप जो है क्रैश कोर्स में हो और आपका पूरा लक्ष्य होना चाहिए कि पेपर निकालना है अपने को। हिस्ट्री में 12 सवाल में से 9 से 10 सवाल आपका बनना चाहिए, ठीक है ना? वो हमारा अप्रोच होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ना। तो मैं आप लोगों को ये बताया था प्रागैतिहासिक काल में कि जहां पर कुछ भी लिखित में नहीं मिलेगा। सिंपल वर्डिंग में क्या है ये कि जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होगा वैसे काल को क्या बोलते हैं अपन? प्रागैतिहासिक काल। सामान्य भाषा में याददाश्त रखना है तो प्रगति नाम की लड़की को पढ़ना लिखना नहीं आता, आदि मानव का जमाना वाला था, ठीक है? अब किसी का प्रगति होगा तो थोड़ा सा सॉरी है ना इसके लिए, ठीक है? किसी का नाम प्रगति है क्या? नहीं है ना? ठीक है, और होगा भी तो समझ जाना ये कोरिलेशन है भाई, है ना? ठीक है। तो आदि मानव के बारे में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो आदि मानव कौन है? तो आदि मानव अगर आप देखेंगे तो उस जमाने में एक प्रकार का जंगली जीव है। आदि मानव जो है उस जमाने में खाना बदोश है। खाना बदोश का मतलब जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ खाने पर नियंत्रित है, खाने के लिए जी रहे हो, ठीक है? इसको खाना बदोश बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसका पूरा जीवन जो है शिकार पर डिपेंडेंट है, शिकार पर निर्भर है, ठीक है? शिकार करता है, उसके पास उसके बड़े बड़े नाखून हैं, नाखूनों से शिकार कर लेता है। वो बड़े बड़े पत्थर है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बड़े पत्थरों का प्रयोग करेगा वो। बड़े पत्थर के बाद जो है यही पत्थर जो है आपके बहुत बड़े बड़े रहेंगे, इसी को क्या करेगा? थोड़ा नुकीला बनाएगा, इसका थोड़ा बेट वगैरह रखेगा जिसको हम बोलते हैं फलकदार संस्कृति, ठीक है? अब यही पत्थर जो है बाद में और छोटे छोटे पत्थरों में जो कि बहुत नुकीले हो जाएंगे इन पत्थरों में कन्वर्ट करेगा। ये आदि मानव इसको एक बार में नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे करेगा, पत्थरों के साथ खेलना है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे आदि मानव की सभ्यता है। आदि मानव ने इस दौरान आपको मैं बताया था मैं कल कि जौ की खेती करेगा वो, कुत्ता पाल लेगा वो, तांबा खोज लेगा वो, और कुल्हाड़ी पहला हथियार रहेगा उसका, ठीक है? पहला हथियार की बात करें क्या मारना है अपने को? कुल्हाड़ी। और पहला अपना धातु बोलेगा तो तांबा मारना है। पहला पालतू पशु बोलेगा तो कुत्ता मारना है। पहला कृषि जो है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये प्रश्न जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मान लेना आप लोग। जौ कैसे इस बार के लिए स्टार हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे गेहूं आप मत मानना क्योंकि आपको ललचाने के लिए गेहूं भी देगा, और कुछ किताबों ने गेहूं दे भी दी है, ठीक है? लेकिन आंसर क्या लेगा इसका? जौ या बार्ले, जो कि एनसीईआरटी में लिखाया होगा, आंसर लिया होगा इससे पहले, ठीक? अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसको एक बार सामान्य भाग में बांटेंगे और एक बार जो है विशेष भाग में बांटेंगे। तो सामान्य भाग में बांटेंगे जब इसका, तो एक नाम मिलेगा आपको पूरा पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? पूरा पाषाण काल। लगभग अगर आप देखेंगे तो ये 20 लाख ईसा पूर्व की घटना है। ये कब की घटना है? ये लगभग लगभग 20 लाख ईसा पूर्व की घटना है। दूसरा वाला जो होगा उसको हम सामान्य रूप से बोल देंगे मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। ये अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये 10,000 ईसा पूर्व की घटना हो जाएगी। ये कब की हो जाएगी?
10,000 ईसा पूर्व के आसपास की घटना हो जाएगी। इसके बाद एक समय आएगा जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। लगभग ये 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व की घटना हो जाएगी। और इसी पत्थर के काल को जब हम और आगे बढ़ा देंगे तो एक और पत्थर का काल आएगा जिसको हम बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? उत्तर पाषाण काल। लिखने से पहले थोड़ा सा कोशिश करना कि समझा जाए, ठीक। उसके बाद एक और पाषाण काल आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं महापाषाण काल। तो इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो पत्थरों के इस भाग को जो है 2, 2 और 4, 1 और 5, तो इस तरह से 5 भागों में बांट देंगे। लेकिन शुरुआत के 3 भाग का संबंध ही आदि मानव से रहेगा, ठीक है। सबसे पहला वाला जिसको आप पूरा पाषाण काल बोल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा विशेषता यह है कि जंगली भी है, खानाबदोश भी है, शिकार भी कर रहा है, बड़े पत्थरों का यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। एकदम शुरुआती समय है। और इसी समय आदि मानव ने जो है एक बहुत बड़ा इन्वेंशन कर लिया था, वो था आग। क्या कर लिया था? आग। पेपर में आपको क्या पूछेगा कि आदि मानव के द्वारा या प्रिमिटिव में अपना ह्यूमन के द्वारा पहली बार आग की खोज कब की गई? तो कब की गई? पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई। आग की खोज करना बोलना थोड़ा सा गलत भी है क्योंकि आग का आविष्कार हुआ था। मानव ने क्या किया था? आग को आविष्कार किया था बकायदा। कैसे हुआ होगा? गर्मी के समय में अचानक कुछ आदि मानव जो है बैठे हुए थे, ठीक है। जब आदि मानव बैठे हुए थे गर्मी के समय में और देखते हैं कि अचानक एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से गिरा नीचे में और एक पीले रंग का जादू उत्पन्न हो गया, ठीक। आदि मानव बड़ा एकदम कौतूहल बस गया वहां पे, क्यूरियोसिटी के साथ टच किया उसको। टच किया तो देखा कि हाँ जल रहा था। इससे आदि मानव को ये कंफर्म हो गया कि ये बड़ा अजीब चीज है, इसको छूना नहीं। रात हुआ क्योंकि वो आग फैल रहा था, पुराने समय बहुत ज्यादा जंगल थे, तो जंगल के होने के कारण क्या हुआ? वो आग फैला, और आग फैला मतलब चारों तरफ क्या हो गया? वो आग लग गया। आदि मानव ने रात को फील किया कि अब तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो आदि मानव को लगा ये बहुत बड़ा जादू है। सुबह जब उठ के देखा तो उसमें बहुत सारे शिकार जो थे वो कैसे थे? मर चुके थे। इसका मतलब पहली बार आदि मानव को इसी जादू के कारण जो है पका हुआ मांस मिला, ठीक है ना। अब आप सोच के देखो, अभी तक वो कच्चा मांस खाता था, ठीक है ना। अब कैसा खा रहे हैं मांस? वो पका हुआ मांस खा रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आदि मानव के जीवन में एक उजियारा आया, आया ना। लेकिन जैसे ही बारिश आएगा क्या होगा? ये फिर से बुझ जाएगा आग जो है। अब आग बुझेगा तो आदि मानव फिर से उसको खोजने का प्रयास करेगा कि कहाँ से आता है ये। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लगातार देखना पड़ेगा चीजों को कहाँ से कैसे हो रहे हैं, ठीक है। 20, 25, 30, 50 पीढ़ियां गुजर गई इस चीज को समझने में कि ऊपर से पत्थर गिरता है, नीचे कुछ होता है और ये काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आदि मानव ने क्या किया? इस बात को जाना, समझा, परखा कि अच्छा हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है? बड़े वाले पत्थर जो है नीचे गिर रहे हैं और कुछ ऐसा हो रहा है। अब आदि मानव क्या करते थे? जब भी आग अपना जलाना रहता था, बड़े पत्थर को ही ऊपर से फेंकते थे। लेकिन आपको पता है दुनिया में आलसी लोगों की कमी नहीं है, और आलसी लोग ही इन्वेंशन करते हैं, ठीक है ना। अब सोच के देखिए आप, वॉशिंग मशीन का विस्तार कैसे हुआ होगा, है ना। जब सास और बहू की लड़ाई हुई होगी, ठीक है, तो वैज्ञानिकों के पास एक मौका मिला होगा, मिला होगा ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा ही हमारे आदि मानव के साथ भी हुआ। कुछ आदि मानव ने क्या किया? बीच से फेंक दिया पत्थरों को, रिएक्शन सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें भी आपको आग मिल गया। कुछ महाआलसी आदि मानव थे, वो क्या किए? ऊपर चढ़े ही नहीं, वहीं से वहीं फेंक दिए, और इस तरह से वहां भी आग उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से एक निष्कर्ष निकला, दो चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने पर क्या मिलता है? आग मिलता है। और आज के डेट में धीरे धीरे हम वैज्ञानिक में क्या कर दिए हैं? उसको लाल फास्फोरस में कन्वर्ट कर दिए। तो आज जो आपके पास जो माचिस की तीली रहती है उसमें क्या यूटिलाइज होता है? लाल फास्फोरस। ये प्रश्न आया हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पत्थरों के इस युग में हमने लोहे को खोज लिया, ठीक। अब आदि मानव का जीवन कैसा हो गया? पहले की तुलना में थोड़ा सा उजाला में हो गया, पहले की तुलना में थोड़ा सा अच्छा हो गया, सकारात्मक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड इरा है उसको क्या बोलेंगे अपन? मध्य पाषाण काल आएगा। मध्य पाषाण काल में क्या करेगा इंसान? अब पत्थरों के साथ खेलना चालू कर देगा। ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इसको छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करेगा, उसको पकड़ने का बेट बना लेगा, और इसी को बोलते हैं फलकदार और छिद्रित औजार। कैसा औजार बनाएगा इस समय? ये फलकदार मतलब पकड़ने का रहेगा इसका, छिद्रित मतलब घना रहेगा थोड़ा सा। ये दो प्रकार का औजार जो है इस जमाने में बनेगा। और इंसान अब जो है अपने जीवन को आंशिक रूप से आगे बढ़ा लेगा। जैसे कि आंशिक कृषि, कृषि पूरा नहीं जानेगा इस समय में, लेकिन क्या कर लेगा? वो
थोड़ा बहुत कृषि के बारे में जानना समझना चालू कर देगा वो। तो इस तरह से देखा जाए तो मध्यकाल जो है आपका, मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा है, मेनली फलकदार छिद्रित औजार आ रहे हैं, और सामान्य स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो इंसान क्या कर रहे हैं, आंशिक कृषि को करना चालू कर चुके हैं। और नवपाषाण काल ने तो मान के चलो पूरा इंसान का जीवन ही चेंज कर दिया। अभी तक आप शिकार कितना कर पाओगे, जितना ला पाओगे जंगल से। अब जो है मानव ने इसी पत्थरों के साथ खेलते खेलते देखा कि कुछ पत्थर टूटने के बाद फिसल रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पत्थर को तोड़ रहे हो, ठीक है। अब आदि मानव ने सोचा अगर इन पत्थरों में क्या किया जाए, कुछ लगा दिया जाए, तो ये पत्थर कैसे होंगे, ऑलरेडी जो है पहिए का रूप ले लेंगे। और इस तरह से नवपाषाण काल जो है जीवन में नया परिवर्तन लाया, और क्या मिल गया आपको, पहिए का खोज हो गया, ठीक है। तो पहिए की खोज कब हुई है, नवपाषाण काल में हुई है। अब पहिया मिल गया मतलब एक साथ बहुत सारा कच्चा सामान ला सकता है अंदर ही, ठीक। अब इसी दौरान मानव को समझ में आया कि अब क्या करना चाहिए, कृषि को स्थायी कर देना चाहिए। तो इस तरह से मानव स्थायी कृषि करेगा, और अगर वो स्थायी कृषि करेगा मतलब उसको स्थायी निवास की भी जरूरत होगी होगी आपसे प्रश्न पूछेगा स्थायी कृषि और स्थायी निवास या स्थायी रूप से रहन सहन, इसके लिए क्या करता था इस समय का आदि मानव जो है, कंदरा रहते थे, जानते आप लोग, भूमि के अंदर में कुंदरा या कंदरा बना करके रहता था, ठीक है। तो जमीन को खोद करके नीचे में रहता था, कई जगह पे चट्टान रहते थे, उसको काट लेता था, लंबी लंबी चट्टानों को, उसके अंदर में रहता था वो, इसको खोह या गर्त बोलते हैं। और ऐसा गर्तावास आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, एक जगह है बुर्ज होम करके, कौन सी जगह का नाम है, बुर्ज होम। तो इस तरह से देखा जाए तो नवपाषाण काल से अब इंसान जो है चमक चुका था, उसकी लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पहिया मिल चुका था, कृषि करना चालू कर चुका है, ये सब उसका काम आ रहा है। उत्तर पाषाण काल अगर आप देखेंगे तो मानव के जीवन के सिस्टमेटिक होने का प्रमाण है, ठीक। इस समय का मानव अगर आप देखेंगे तो पूर्णतः 2 पैरों पर चलता था, आदि मानव 4 पैर पे ही चलता था, याद रखना। हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ, मान के चलो परिवर्तन होते गया, जिन में भी और बॉडी में भी। इससे पहले का मानव अगर आप देखेंगे तो 4 पैर में ही चल रहा था, क्योंकि वो क्या था, प्राइमेट मानव था, वो मानव का सबसे प्राचीनतम स्वरूप था वो। धीरे धीरे मानव ने क्या किया, अपने जो हाथ है उनका प्रयोग अन्य चीजों में लगाना चालू किया, ठीक है। अब आप जैसे बंदर को देखते हैं, आप बंदर कई बार चल लेता है, देखना चल लेता है। इसके अलावा चिंपैंजी आपने देखा होगा, चिंपैंजी का आईक्यू जो है मानव से ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है कि उसका ये वाला उंगली मुड़ता नहीं, ठीक है ना। ये वाला उंगली अगर मुड़ जाएगा तो मानव से बेटर हो जाएगा, पिंजरे के अंदर हम रहेंगे, वो बाहर रहेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन बस ये कमी है उसके अंदर, हम वाला ना। तो उत्तर पाषाण काल अगर आप देखेंगे तो कैसा है, मानव जीवन का सिस्टमेटिक विकास हुआ। महापाषाण काल आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है इसके बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं। जब आप बालोद, चिरचारी, सोरर सुनो नाम, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको बड़े बड़े पत्थरों के नीचे में 100 या लाश ढके हुए मिलते हैं, ठीक है। और इस समय को बोला गया है महापाषाण काल। इसमें होता क्या है, बड़े बड़े पत्थरों से 100 या लाशों को ढककर रखने की परंपरा थी, ठीक है। प्रोफेसर कामले हो गए, डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र हो गए, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। तो महापाषाण काल जैसे ही बोलेगा आप समझ जाना है इंसान महान हो चुका, मतलब नीचे जा चुका है पत्थर के नीचे। तो बड़े बड़े पत्थरों से क्या हो रहा है, आपका लाशों को ढका गया है, बड़े पत्थरों पे क्या किया गया है, शवों को ढका गया है। ऐसे समय को क्या बोलते हैं अपन, महापाषाण काल, ऐसा इसको बोलते हैं। तो देखो ये जो आपका टॉपिक है, यहां से अगर प्रश्न बनता है तो जनरली सामान्य प्रश्न बनता है। दूसरा जो प्रश्न यहां से बना है अभी तक का, वो ये है कि स्थान के बारे में प्रश्न पूछता है कि ये वाला स्थान कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था अभी यूपी में हाल में ही, तीर कमान के बारे में, तीर कमान या प्रक्षेपास्त्र, इसके लिए आदि मानव के लिए कौन सा समय जिम्मेदार था। ऐसे 2-3 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में इतना पढ़ ले रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। इसके आगे मैं कुछ और बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सामान्य भाषा में समझ पाए। किताब आपको और नहीं झांकना है, ठीक है ना। किताब को बिना झांके एकदम प्राइमरी स्टेज में पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये आदि मानव समय है, इस समय आग मिला, इस समय फलकदार औजार मिला, इस समय पहिया मिला, इस समय कृषि हुआ, कृषि में ये मिला, ऐसा करके हो जाएगा यार। चलो इसी को आपको सुनाना है, आपको एक बार देख करके, एक बार देख लो कॉपी, 1 मिनट का लगभग समय लो और उसको जल्दी से पढ़ो एक बार। अपने दिमाग को ऐसा कमांड देना है ना,
करता है दिमाग आपका काम वैसा ही। जो भी लिखे हो कल से लेकर आज तक का, उसको एक बार देखो जल्दी से। वो जो आप लोग लिखे हो वो आपका सेल्फ नोट्स है, ये जो मिलेगा ये आपका ऐसा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। कुछ नोट्स ऐसे रहेंगे जो शॉर्ट में रहेंगे, लास्ट में 4-5 पेज का रहेगा, उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। देख लिए, चलो जी चालू करो। अभी तक क्या समझे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसको बिना देखे डील करना। खड़े हो जाओ। नहीं, प्रागैतिहासिक कालों को 3 भागों में बांटा है, वो 2 अलग से है पत्थरों का काल, ठीक है। महापाषाण काल के बारे में क्या बताया था मैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इधर चलिए बताइए आप। मानव के द्वारा पहली बार जो जो खोजा गया था, यूटिलाइज किया गया था, क्या क्या था? जैसे कि पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। पहला हथियार क्या था? पहला अपना धातु क्या था? कॉपर था। और आपका पहला एग्रीकल्चर या कृषि क्या था? है ना। पहिए की खोज कब हो रही है? और आपका फलकदार औजार है ना। और इन्वेंशन ऑफ फायर, आग की खोज था ना। ठीक है, बैठिए पीछे। क्या समझे अभी तक बताइए उसको। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। और 9 बसर में क्या था? नहीं, आग का विस्तार ही पूछता है, प्रॉपर यूज ऐसा नहीं पूछता, ठीक है। क्या है, देखो ज्यादा पढ़ोगे ना तो फालतू फालतू कंफ्यूजन में रहेगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। लो स्टडी लो कंफ्यूजन, सीधी सी बात है। चलो बैठिए बैठिए। इसके आगे हम लोग को देखना है कि जिस चीज को हमने पढ़ा है इसमें कुछ और फैक्ट मिल रहे हैं क्या। तो पहला लाइन आपको वही बता रहे हैं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब प्रगति वाला प्रागैतिहासिक काल है, ठीक। और अगर आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक का मतलब लिखा पढ़ी मिलेगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो आद्य ऐतिहासिक है, खत्म मैटर। ऐतिहासिक में क्या हो रहा है, जिसमें लिखा पढ़ी भी मिलेगा, स्पष्ट विवरण हम इसको पढ़ रहे हैं, ये हमने कल पढ़ा था। अब देखना है हमको ये जो आदि मानव का समय है उसको 3 भागों में हमने बांटा था, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। यहाँ पर क्या करता है, ये पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांट देता है, मध्य को भी बांट देता है और आपका उच्च को भी बांटने का प्रयास करता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे बटा हुआ है भैया। तो देखिए, जिसको आप पूरा पाषाण काल बोल रहे हैं, अगर आप देखेंगे उसका पूरा समय लगभग 20 लाख ईसा पूर्व तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके बारे में कुछ फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट क्या दिख रहे हैं कि सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति का अन्वेषण, मतलब ये पत्थरों के जमाने के बारे में, आदि मानव के जमाने के बारे में पहली बार एक वैज्ञानिक सामने आया। इसका नाम था ब्रूस फ्रूट, फल वाला, फ्रूट वाला। क्या नाम है इसका नाम? हाँ, आदि मानव मतलब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी देने वाला जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है फल वाला, ब्रूस फ्रूट। ब्रूस फ्रूट ने क्या किया था 1863 में, तब 1863 में इसमें रिसर्च किया और बताया कि ये सभ्यता संस्कृति आदि मानव ऐसे ऐसे रहा होंगे। इसका मतलब ये है 1863 से पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी आदि मानव के बारे में। तो क्या नाम मिला हमको? ब्रूस फ्रूट, फल वाला। आदि मानव और फल वाला दोनों बराबर थे पहले वाले, ऐसी याद रखना, ठीक। पूरा पाषाण काल को अब क्या करना है, 3 भाग में बांट लेना है। एक है आपका निम्न, दूसरा है मध्य, तीसरा है उच्च। तो 20 लाख ईसा पूर्व इसका कॉमन है, ठीक है। ये कहीं कहीं पर क्या है आपका 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व दे दिया है, लेकिन अगर सबसे पुराना देखेंगे तो 20 लाख लेना पड़ता है आपको। एनसीईआरटी मानता है कि नहीं, लगभग 20 लाख ईसा पूर्व है और सब में लगभग लगा हुआ है, ठीक है ना। कंफर्म कुछ भी नहीं है, इतना पुराना चीज है। तो निम्न वाला कहाँ है आपका 20 लाख से 1 लाख। मध्य वाला की बात करते हो तो 1 लाख से लगभग 40,000। उच्च वाले की बात करते हो तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। इसको आज तक पूछा नहीं है, कभी भी प्रश्न बनेगा तो यहाँ से नया सवाल बनेगा, ठीक। तो सबसे पहला किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? पूरा पाषाण काल। लगभग समय कब का है ये? 20 लाख ईसा पूर्व का है। इसको भी 3 भागों में बांट देंगे, तो पहला वाला निम्न रहेगा जो कि 20 लाख से 1 लाख हो जाएगा, मध्य वाला 1 लाख से 40,000 हो जाएगा और उच्च वाला 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है, ठीक। तो 20 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000 और 40,000 से 10,000, ये 3 ठो इसका घटना है, किसका? पूरा पाषाण काल का ही, ठीक। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और है क्या जानकारी जिसको हमको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको एक जगह मिलता है पाकिस्तान का सोहन घाटी। सबसे पुराना अगर आपको आदि मानव के बारे में जानना है तो इस जगह को आपको नहीं भूलना है। कौन सा घाटी? पाकिस्तान का सोहन घाटी। इसको पूछा हुआ है प्रश्न में कि सोहन घाटी का संबंध किससे है। ये जो है पूरा पाषाण काल का भी निम्न पूरा पाषाण काल से है, ठीक है। अगर आपसे भारत में पूछ दिया जाए तो भारत में कहाँ है?
भारत में एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे प्राचीनतम अगर आपको आदि मानव के बारे में जानना है तो भारत में महाराष्ट्र है, और उस जमाने में अगर आप देखेंगे पुराने समय में तो पाकिस्तान का आपका सोहन घाटी है, ठीक है। इस दौरान जो है पत्थरों का जबरदस्त प्रयोग किया गया और पत्थरों से तरह तरह के औजार बनाए गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हस्त कुठार मतलब हैंड एक्स की बात है, भारत में सबसे ओल्डेस्ट अपना देखेंगे हस्त कुठार जो है ये यहीं से मिला है, कहाँ से, सोहन घाटी से। ये प्रश्न बस आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत में सबसे प्राचीनतम हस्त कुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सोहन घाटी आपको आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसा भी जगह है जहां पर पशु की हड्डी से मूर्ति मिला है आपको, ठीक है। इसके पशु की हड्डी से एक मूर्ति बना हुआ मिला है आपको, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का है बेलन घाटी, जगह का नाम है लोहदा नाला, ठीक है। तो बेलन जानते हो, रोटी पकाने वाला, उसका संबंध किससे है, हड्डी का मूर्ति, यूपी, ऐसा याद रखना, ठीक। प्राचीनतम हस्त कुठार बोलेगा तो हैंड एक्स सोहन घाटी है। सोहन नाम का व्यक्ति का काम है कुल्हाड़ी चलाना, ऐसे याद रखना। प्राचीनतम मूर्ति अगर देखा जाए तो हड्डी का यूपी में कहाँ है आपका, बेलन घाटी, जगह का नाम है लोहदा नाला, लेकिन बेलन घाटी को आपको याद रखना है, ठीक। तो इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो 4 सवाल ऐसे हैं जिसको आपको अलग से उतार लेना चाहिए, अलग से उतार लो आप लोग। पूरा पाषाण या निम्न पूरा पाषाण का स्थल का नाम क्या है, सोहन घाटी, पाकिस्तान, ठीक है। एकदम शॉर्ट बनाओ ताकि लास्ट एग्जाम में एक बार देख के जा पाओ। और सेकंड आप महाराष्ट्र लिख लो, अगर हो सकता है पाकिस्तान का ना दे ऑप्शन में तो महाराष्ट्र को मारना रहेगा। और भारत में सबसे प्राचीनतम हस्त कुठार या हैंड एक्स, इसको भी सोहन घाटी आंसर लेना पड़ेगा। पशु की हड्डी वाला मूर्ति बेलन घाटी यूपी, नाला का नाम है लोहदा नाला, नाला में मिला है ये। चलिए अब इसी पूरा पाषाण काल को भी 3 नया नया नाम दे दिया गया है। जो सबसे निम्न वाला है इसको क्या बोलते हैं अपन, फलक संस्कृति, ऐसा बोला गया इसका नाम। निम्न पूरा पाषाण का नाम क्या रखा गया है, फलक संस्कृति। मध्य वाले का नाम क्या रखा गया है, सल्क संस्कृति। और जो आपका उच्च वाला है उसको दोनों का नाम मिला के रख दिया गया है, फलक और सल्क संस्कृति, ये इसका नाम रखा गया है। तो निम्न वाला फलक, बच्चा जब छोटा रहेगा फल खाता है तो निम्न वाले का नाम फलक हो गया, मध्य वाले का नाम सल्क, ठीक है। सिल्क और सल्क याद रखना, और उच्च वाला में फलक और सल्क दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। एकदम सामान्य से इसको ध्यान रखना, यहाँ के इसको अंदर को नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी के उसमें है, आपके सीजीपीएससी में नहीं है, आपको दिक्कत पढ़ने की जरूरत, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है हथनौरा करके, जगह क्या नाम है, हथनौरा। हथनौरा नाम के जगह पे, जिसमें नाम से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म आपको मिला इंडिया में, ठीक है। आग के बारे में आपको पढ़ना है तो पूरा पाषाण काल में आग मिला, यही मारना है आपको, ठीक। और अगर पहिए के बारे में पूछेगा तो 9 पाषाण काल में पहिया मिला, ठीक, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चकमक पत्थर जो थे ना उसी से बना ये, तो चकमक उद्योग भी कब आएगा, पूरा पाषाण काल में ही आएगा। उद्योग हालांकि बोला जाए तो वैसा इंडस्ट्री नहीं था वहां पे, आदि मानव में बहुत सारे पत्थरों को लाया हुआ था और छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट कर रहा था, इसीलिए बोला गया चकमक समय था ये। इसको लेंथर मानव को पढ़ सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका आदि मानव जो है वो जब आप प्राइमेट एज में था, जब वो आपका क्या था, 4 पैरों पे चल रहा था, उस समय आदि मानव था। लेकिन जब धीरे धीरे उसको 2 पैर उठना चालू हुए, आधुनिक प्रारूप का मानव जो है होमो सेपियंस करा रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हो कि पूरा पाषाण काल के आखिरी आखिरी में अपने पैरों को उठाना चालू कर चुका था, ठीक है। तो कहानी है, तो इसको जरूरत नहीं पढ़ने का, ठीक है। देखो अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो वो पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम एक एक कहानी अगर पढ़ना चालू करें तो जान रहे हो एक एक हफ्ता लग जाएगा आदि मानव में, ठीक है, जरूरत नहीं उसकी बिल्कुल भी। अब देखो भाई यहाँ पर जो देखेंगे तो भीमबेटका गुफा के बारे में पूछता है, जानते हो कहाँ पे है भीमबेटका गुफा, एमपी में है। ये जो गुफा है इसको 1958 में एक व्यक्ति है आपका वीएस वाकणकर, क्या नाम है, वाकणकर, इसके कण कण में आदि मानव है ना, तो वाकणकर ऐसा याद रखना है।
इसको 1958 में खोजा गया था। और भीमबेटका की जो गुफा है उसमें बाहर में तरह तरह के चित्र बने हुए हैं भाई। ठीक है, तो यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है भीमबेटका की गुफा के बारे में। अगर आप गुफाओं के रूप में देखेंगे तो सबसे प्राचीनतम जो ओल्डेस्ट एविडेंस है यहीं से मिलेगा। प्राचीनतम जो साक्ष्य जिसको बोलते हैं वो यहीं से मिलने वाला है। कहाँ से? भीमबेटका, जहां पर आदि मानव चित्र वगैरह बनाता था, अपने मन के भावों को उद्गार करता था यहाँ पे। और इसके खोजकर्ता का क्या नाम है? वी.एस. वाकड़कर जो है 1958 में खोजे हैं। और पूरे अपने पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का खोजकर्ता कौन है? ब्रूस फ्रूट। ठीक है, कब? 1863। ये दोनों को याद रखना अच्छे से, स्टार लगा लेना इसमें, है ना। मध्य पाषाण काल की अगर आप बात करते हो तो मैं आपको क्या बताया, अब इंसान जो है पत्थरों के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से सीख चुका है। ठीक है ना, पत्थरों को तोड़ना फोड़ना, पॉलिश लगाना, उसमें धार लगाना, उसमें बेट लगाना, ये सब काम ये चालू कर चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको भी 3-4 भागों में बांट देते हैं, जैसे निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा, इसके बाद मध्य पाषाण आ रहे हैं। मध्य पाषाण वाले को जो नाम दिया गया है सिर्फ इसको याद रखना, माइक्रोलिथ सभ्यता बोला गया, क्योंकि पत्थर अब छोटे होने चालू हो चुके थे। पत्थरों के औजार कैसे हो चुके थे ना? छोटे हो चुके हैं। तो आपको पूछ सकता है कि मध्य पाषाण को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो नाम क्या है इसका? माइक्रोलिथ सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या रहेगा? माइक्रोलिथ, या माइक्रोलिथिक भी बोल देते हैं इसको। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा होना। ठीक है, तो माइक्रोलिथ सभ्यता जो है आपका कौन सा वाला है? मध्य पाषाण काल है। ठीक है, और नव पाषाण काल में तो फिर जान रहे हो पत्थर पूरा पहिया बन चुका है, फिर उसमें जितना चमक ला सकते हो आप ला सकते हो, लेकिन पूछेगा नहीं ऐसा सवाल कभी भी, है ना। इसके बाद प्रश्न आता है जो काम का है हमारे लिए इस एग्जाम में, वो ये है, भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण, सबसे छोटा वाला पत्थर का एक जो है हथियार आपको मिला है, जो कि बहुत धारदार रहा होगा भाई। ये आपको 1867 में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल, इस नाम को याद रखना है। इसके द्वारा, कार्लाइल कलाकार के द्वारा खोजा गया भाई। ठीक है, पूरे भारत देश में सबसे छोटा लघु पाषाण उपकरण 1867 में C.L. कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। तो अलग से लिख लेना, C.L. कार्लाइल क्या खोजा ये? लघु पाषाण उपकरण 1867। इसके बाद मैं आपको बता रहा था प्रक्षेपास्त्र टेक्निक, जिसमें खींच करके फेंका जाता है, वो है आपका तीर और कमान। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अभी जितना पढ़े उसमें ये है, 3 स्टार का क्वेश्चन है ये। अगर आदि मानव के बारे में अब कुछ पूछेगा तो ये चाहिए, क्योंकि आज के डेट में भारत इसमें बहुत आगे बढ़ गया है, प्रक्षेपास्त्र में बढ़ गया ना। और इसके अलावा तीरंदाजी के क्षेत्र में आपके यहाँ सम्मान भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जानते हो किसके नाम पे मिलता है? प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के नाम पे मिलता है। ठीक है, जो कि काकतीय वंश के राजा थे, उन्हीं के नाम पे इसमें सम्मान भी मिलता है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा आपको पता होगा भारत देश से बहुत सारे लोग जो है निशानेबाजी में आगे बढ़े हुए, तो इसीलिए तीर कमान या फिर प्रक्षेपास्त्र टेक्निक का विकास कब हुआ है? मध्य पाषाण काल में, याद रखना है इसको। तीर चलाना है तो बीच में जाओ पहले, तब चलाओगे ना। ठीक है, घर से थोड़ी चलाओगे तीर, तीर चलाना है तो बीच में जाना पड़ेगा आपको, तब चला पाओगे। तो बीच वाला मतलब मध्य पाषाण काल। ठीक है, याद रहेगा ऐसा। अब इसके बाद है नव पाषाण काल, लगभग लगभग 7 से 9,000 ईसा पूर्व को आप मान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्थायी निवास, स्थायी कृषि, और अब साथ में कुत्ता भी रहना चालू हो चुका था। ठीक है, तो कुत्ते को हमने सबसे लास्ट में बनाया है। आपको बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले मानव जो है शेर को अपना पालतू जानवर बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन शेर को लाया तो अब शेर जो है रात में भूखा होता है, आधे को निपटा के चले जाता था। ठीक है, देखे 40 लोग सोए थे, 20 ही बचे, पता नहीं चलता था। समझ में आ रहा है? और दूसरा शेर की विशेषता क्या थी, खाने के बाद वो चिटपुट नहीं करता था। चिटपुट शब्द सुने हो? छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड है, इसको पूछा था बीच में मेन से। चिटपुट नहीं करना मतलब, हाँ, बिल्कुल भी मतलब एक्टिविटी नहीं दिखाना, साइलेंस मोड में चले जाना। ठीक है, ऐसा करता था। सुबह उठ रहे शेर को उठा रहे, पूछ रहे कहाँ गया, बता ही नहीं पा रहे। ठीक है ना। लेकिन कुत्ते को पालने के साथ ये फायदा हुआ कि कुत्ते में क्या था विशेषता, सूक्ष्म तरंगों को जान लेता था वो, पहला चीज। इसलिए आप देखना पुलिस में, आर्मी में आज भी उसको यूटिलाइज करते हैं। पर भूकंप आने वाला रहेगा तो कुत्ता बेचैन हो जाता है एकदम, उसको पता चल जाता है।
किसी विशेष सुगंध या गंध को जो है आप एक बार उसको टच करा दीजिए, कुत्ता समझ जाएगा कि ये गंध कहाँ से आ रही है। ठीक है ना, इतना पावर उसको ईश्वर ने दिया है। ठीक है, पॉलिश वगैरह बढ़िया चालू कर दिए थे। कृषि हम स्टार्ट कर चुके हैं नवपाषाण काल में, और यहीं पर आपको मिलेगा गर्ता आवास। पत्थर को खोद खोद के नीचे में आवाज बनाएंगे। ये गर्ता आवास कहाँ मिलेगा? बुर्ज होम नाम की जगह पे मिलेगा। अलग से लिख लीजिए, प्रथम गर्ता आवास, गर्त के अंदर आवास या घर, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है वहां पे मिलेगा। मानव के शव के साथ कुत्ते को दफनाना, ये भी अगर आप देखेंगे तो बुर्ज होम से ही मिले हैं। एक वृद्ध व्यक्ति है, उसके साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। तो कुल मिला के देखेंगे तो मानव और कुत्ता अब एक साथ जो है दफनाए जाने लगेंगे। अब नवपाषाण काल में। ठीक, अस्थियों से भी अब औजार बनाना चालू हो जाएगा। अभी तक आप पत्थर से औजार बना रहे थे, अब आप क्या करोगे? अस्थियों से भी औजार बनाना चालू कर दोगे नवपाषाण काल में। पोत का निर्माण, जहाज। अब सोच सकते हो बड़ा बड़ा निर्माण जो है थोड़ा सा बाद में ही होगा, तो नवपाषाण काल आ जाएगा। ऊन के साक्ष्य, ठीक, ऊन के साक्ष्य भी कब मिला है? स्थायी जीवन रहेगा तभी तो ऊन वगैरह बना पाएगा जी, वो बुन पाएगा। जानते हो ना ऊन, जिसका स्वेटर बनता है। ठीक है, तो इस ऊन के साक्ष्य भी कब मिले आपको? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में पहिया तो मिला ही है, मानव के साथ कुत्ता भी मिल गया, पोत भी मिल गया, ऊन भी मिल गया, ये सब चीज आपको मिला है। तो अलग से लिख लीजिए नवपाषाण काल में क्या क्या मिला, 3-4 ठो। लेकिन पूछता क्या है आपको? पहिए को ही पूछता है वो। ठीक, तो इस तरह से ये कौन सा था आपका? पूरा आदि मानव का जमाना था। इसको आप एक बार पूरा देख लो। मैं प्रश्न पूछता हूँ फटाफट 1-2 मिनट में, इसके आगे अपन आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बताया था आप लोगों को मैं कि पूरा पाषाण काल का अगर कुछ भी देखना है तो सिंघनपुर की गुफा जाना है। मध्य पाषाण काल का कुछ भी आपको देखना है तो कहाँ जाओगे आप? कबरा पहाड़ जाओगे। ठीक है, और बाकी नौ पाषाण काल जो अलग अलग जगह पर, दुर्ग का चितवा डोंगरी हो गया, इधर बालोद वाला एरिया हो गया पूरा पूरा। इसके अलावा महानदी का जो घाटी है उसमें भी मिल जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें बहुत सारा मिलेगा नौ पाषाण काल का ना। फैक्ट को बस देखना है, जो लिखे हो आप लोग उसी को देखना है। ठीक है, जैसे फ्रूट हो गया है आपका, वो गुफा के बारे में देख लेना है, लघु पाषाण काल अपना देख लेना है। 4-5 तो बस फैक्ट निकला होगा, देख लिए। चलिए मैडम आप बताइए, नौ पाषाण काल के बारे में बताइए, आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट मिला है? और क्या क्या था मेन चीज? जो 2 ठो और बताया था, 2 ठो और बताया था ना मेन मेन चीज, क्या क्या था वो? तो ठंडी में क्या पहनते हैं, है ना। दूसरा एक और चीज बताया था मैं, पानी में उतरना है क्या लगती है आपको? पोत चाहिए ना, ये ध्यान रखना है इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रक्षेपास्त्र और तीर कमान के बारे में बताएंगे। प्रक्षेपास्त्र या तीर कमान, इससे संबंधित कौन सा काल है और उस काल की और क्या क्या विशेषता है? कंफर्म एकदम? मध्य पाषाण काल है ना। इसकी और क्या विशेषता है? मध्य पाषाण काल में और क्या मिला था? बहुत बढ़िया, माइक्रोलिथिक भी पूछा हुआ है ना। ठीक है, बगल में था फलक संस्कृति और सल्क संस्कृति, इसके बारे में बताइए कि कौन सा वाला फलक वाला था, कौन सा वाला सल्क वाला था। कुछ याद आ रहा है? फल कब खाते हैं? छोटे रहते हैं। छोटा वाला मतलब इनमें पूरा पाषाण काल हो जाएगा। सल्क वाला मतलब मध्य आ जाएगा। तो दोनों को मिला देंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, इधर कब मिला जी आंशिक कृषि? तुरंत कैसे मिल जाएगा यार, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। प्रश्न क्या था? याद नहीं करना है ना यार। देखो इस वे से बैठोगे ना कि हमको याद करना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूरा हंसी मजाक में सब चीज हो जाएगा, पूरा इतिहास। ठीक है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है ना वो लोग नहीं बताते।
इतिहास मतलब किस्सा कहानी। आपके घर में आपकी दादी नानी किस्सा कहानी सुनाती थी, आप पेन लेके बैठते थे क्या? नहीं, वो बस कहानी कहानी के रूप में चले जाएगा। 4-5 तो फैक्ट निकलेगा, उसको 2-4 बार पढ़ेंगे, पूछूंगा, हो जाएगा याद वो। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप लोग थोड़ा बहुत? अभी जैसे कि आपने देखा होगा बुकर पुरस्कार मिल गया है किसी को, अभी आपने देखा होगा मिस यूनिवर्स ये नहीं बन गई है ना, इसके अलावा अभी नोबेल प्राइज, सबको नहीं पढ़ना है, एकदम मेन मेन को पढ़ना है आपको। जैसे हमारे यहाँ चुनाव अभी 5 राज्यों में चला है ना, अभी अगर प्रश्न पूछेगा तो 5 राज्यों के चुनाव के बारे में पूछेगा, कितना कितना सीट है और कहाँ कहाँ पे हुआ, कितने लोगों को पता है ये 5 कौन कौन से राज्य है और वहाँ पे सीट कितनी कितनी है? नहीं पता? एक काम करो, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, तो पढ़ के आना करेंगे ना। पहला टॉपिक दे रहा हूँ मैं, चुनाव और चुनाव के सीट। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा। दूसरा टॉपिक है बुकर पुरस्कार। तीसरा टॉपिक है मिस यूनिवर्स। और चौथा टॉपिक है नोबेल, नोबेल पुरस्कार ना। ठीक, ये 4 टॉपिक को आप लोग कल देख के आना, है ना। कोशिश करना कि एक बार अपन देख लें, सिंपल सिंपल नाम है, करोगे हो जाएगा। अब ये 4 टॉपिक में से कंफर्म एक सवाल आएगा, ठीक है। जनरली नोबेल से पूछता है, नोबेल अगर छूटा तो बाकी से पूछ देगा, ठीक है। कल रिजल्ट भी आ जाएगा, और पीएससी अभी पेपर तो छटा नहीं होगा, अभी छटने के प्रोसेस में होगा, मान के चलो, है ना। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी अपना दिसंबर चालू हुआ है अभी तो ना, 15 से 20 दिसंबर तक आराम से लोग छाटेंगे पेपर, तब तक समय अपने पास, है ना। चलो ठीक, बढ़े आगे। और अब हम लोग को देखना है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इसकी विशेषता क्या है सबसे बड़ी, कि लिखित साक्ष्य आपको मिलने लगेगा, लेकिन अब आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि उसकी लिपि खतरनाक है एकदम, उसका नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है एक तो तांबा भी मिल जाएगा, और इसके आखिरी आखिरी में लोहा भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो बीच में कांच भी लिख सकते हैं, ब्रैंच, ठीक है। लोहा लेकिन याद रखना बाद में मिलेगा भाई, तुरंत नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में जिस समय हड़प्पा सभ्यता चालू होगा, उस समय कांसा और तांबा, इसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण और कांस्य। इसी ताम्र पाषाण काल को एक बार पीएससी पूछा है, इसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एरा। क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक काल। इसको पूछा हुआ है भाई कि ताम्र पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना गया है, तो क्या मारना? चैल्कोलिथिक। भाई तांबा में पत्थर मिला दे रहे हो आप, चालाकी का काम कर रहे हो नहीं आप? तांबा इतना महंगा धातु, उसमें आप पत्थर मिला दे रहे हो, तो ताम्र पाषाण बराबर चैल्कोलिथिक पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताम्र पाषाण काल की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा पूरा ग्रामीण संस्कृति था। तांबा में पत्थर मिलाने वाला मतलब ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं गांव की संस्कृति, इसी को हम बोल सकते हैं कृषकों की संस्कृति, और इसी को हम बोल सकते हैं पशुचारिक और क्षेत्रीय संस्कृति। इतना सारा नाम है इसका, इसका ताम्र पाषाण काल के अन्य नाम। आपसे पूछ सकता है कि ग्रामीण संस्कृति का संबंध किससे है, कांसा से है, तांबा से है, लोहा से है, किसी और से है? तो आप ये मत समझ जाना गांव मतलब लोहा, बिल्कुल नहीं। गांव मतलब ताम्र पाषाण काल, चालाक होते हैं गांव के लोग भी आजकल, ठीक। कृषक संस्कृति, बिल्कुल मत सोचना पत्थर की बात करेगा, कृषक भी मतलब ताम्र पाषाण। पशुचारिक, पशु चराने वाला जो संस्कृति है उसमें भी क्या है, ताम्र पाषाण है। और क्षेत्रीय संस्कृति में भी क्या है आपका, ताम्र और पाषाण है, ठीक है। तो तांबे के साथ साथ पत्थर का यूटिलाइजेशन करेगा, और इसी से नए नए संस्कृतियों का उदय भी होगा, ठीक है। अब देखेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या बोलते हैं। राजस्थान में अलग अलग संस्कृति मिलती है, तो एक संस्कृति बहुत फेमस है इतिहास में, आहार संस्कृति। डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न, आपको घुमाएगा फिर आएगा नहीं। प्रश्न क्या पूछेगा कि आहार संस्कृति का संबंध जो है कौन से क्षेत्र से है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या कहीं और? तो आप देखेंगे राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, नीचे वाला हिस्सा है भाई। वहां पे क्या मिलता है, आहार संस्कृति। वहां भी तांबा चलता था, वहां भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता चल रही थी, तो उस जमाने में इसको आहार बोल दिया गया था, ठीक है। तो आहार संस्कृति का संबंध कहां से है, दक्षिण पूर्व राजस्थान से, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह है भाई, जैसे नवदा, टोली, एरण, नागदा, मालवा, सब महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है। इस समय जो है ताम्र पाषाण कालीन आपको अवशेष मिलते हैं,
याद हो तो अच्छी बात, और वरना चल जाएगा। अब देखिए नवदा टोली नाम का जो जगह है वहां पे एक व्यक्ति का संबंध, उसका नाम है HD साकलिया। कहाँ का? नवदा टोली का। ठीक है, नया नया रहेंगे तो शंका ज्यादा रहता है ना, किसी भी चीज में आप नया नया काम करेंगे तो शंका रहता है, शक रहता है आपके अंदर, तो नवदा टोली का शंका याद रखना, बस बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप तांबे की बात करेंगे तो पहला धातु था, ये तो आपको पता है। पहला औजार कुल्हाड़ी बना, ये भी आपको पता है। लेकिन भारत देश में ये कुल्हाड़ी मिला कहाँ पहली बार? तो उस जगह का नाम है आपका अतिरम्बक्कम। ये साउथ इंडिया में जगह है आज की डेट में, क्या नाम है? अतिरम्बक्कम नाम का जगह है। ठीक है, कुल्हाड़ी मतलब किसी के हाथ में तो अति करेगा ही वो, मारकाट करेगा ही वो। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। कुल्हाड़ी का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है भारत देश में? अतिरम्बक्कम में। ठीक है। अब तांबा का रंग लाल रंग का होता है, ये क्या करते थे? लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे, मतलब लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ताम्र पाषाण संस्कृति में क्या होता था? लाल रंग के मृत भांड मतलब लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था, और अग्नि का पूजा चालू हो चुका था। ठीक है, किस जमाने में? ताम्र पाषाण काल के जमाने में अग्नि का पूजा चालू हो चुका था भाई। अब लौह काल की बात करोगे तो आदि मानव के जमाने में लोहा नहीं था, हड़प्पा सभ्यता तक में लोहा नहीं था। लेकिन अगर आप लोहा की पहली बात करेंगे तो 1000 ईसा पूर्व, जिसको हम बोल देते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। इस जमाने में जो है लोहा आपको मिल गया था। लोहा को जो है अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? कृष्ण एस या श्याम एस, ये जो है लोहा का और नाम है भैया। ठीक, इस प्रश्न को पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम जो है लोहे की खोज या रिसर्च कब हुआ, तो क्या मारना है? 1000 ईसा पूर्व या फिर उत्तर वैदिक काल। इसका अन्य नाम क्या क्या है आपका? श्याम एस और कृष्ण एस भी बोलते हैं। और अगर आप लोहे की खोज के बारे में बात करेंगे भारत देश में, तो एक जगह है आपका यूपी के आसपास, अतरंजी खेड़ा करके। क्या नाम है? अतरंजी खेड़ा। इस लोकेशन में फर्स्ट टाइम लोहा मिला है आपको। भारत देश में लोहे का प्रथम साक्ष्य अगर आप देखेंगे तो अतरंजी खेड़ा नाम का जगह है। ठीक है, क्या नाम है जगह का? नाम अतरंजी। जहां पे रंजिश रहेगा वहीं पे लोहा चलेगा, तो ऐसा याद रखना। तो चीजों को क्या है, थोड़ा थोड़ा जब आप इंजॉयमेंट कर लेते हो, खेल लेते हो शब्दों के साथ, तो उस चीज को आप कभी भूल ही नहीं सकते। जब पेपर में आएगा लोहा रंजिश दिखेगा, तुरंत आप मार दो उसको। ठीक ठीक, तो इस तरह से आपका आद्य ऐतिहासिक काल का इंट्रोडक्शन हो गया। और कल आपको एक नई कहानी पढ़नी है, उसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक पूरा अगर देखा जाए तो एक सवाल का मैटर है। ठीक, अगर आप सही में लिखोगे तो एक आध पेज ही भरा होगा। ठीक है ना, तो इसको करके आना। 2 टॉपिक होगा, इसके बाद तुरंत आपको यहीं पे क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू के बेस में, इसको बनाना रहेगा। 5 टॉपिक होने के बाद आपका टेस्ट होते जाएगा। ठीक है ना, जिससे आप कहाँ तक पहुंचे आपको पता चल जाएगा। यही तक रखें आज।